सुख घर में हुई माया। पहला सुख निर्मल होई काया, दूजा सुख घर में होई माया। तीजा सुख पतिव्रता नारी और चौथा सुख सुति अज्ञानकारी। पहला सुख निर्मल होए काया। अब परिचित महाराज शुगर की बीमारी हो जाए, शुगर तो जानते हैं ना, डायबिटीज। यदि शुगर की बीमारी हो, सामने मिठाई रख दी जाए, सुंदर मिठाई, रसगुल्ले रख दिए जाएं, छेना रख दिए जाएं, तो क्या खा सकते हैं? क्यों? खा लिए तो मर जाएंगे। तो गोस्वामी जी कहते पहला सुख निर्मल होई काया। शरीर में कोई रोग नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, परेशानी नहीं है, तो समझ लो कि भगवान ने हमें सबसे बड़ा सुख दे दिया। और दूजा सुख घर में हो माया। अब शरीर अच्छा है, हष्ट पुष्ट है, बहुत अच्छा शरीर बना है, और घर में धन नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, तो क्या सुख मिलेगा? फिर भी नहीं मिलेगा। और माया भी है, घर में खूब पैसा है, चकाचक है, गाड़ी घोड़ा है, और आने वाली पत्नी धुंधली जैसी मिल गई। धुंधली जैसी मिल गई तो क्या सुख मिल सकता है? कभी नहीं मिलेगा। और पत्नी भी अच्छी है, धन भी है, शरीर से भी अच्छे हैं, और उस पत्नी से बालक ने जन्म लिया, वो बालक धुंधकारी जैसा हो गया, मांस मदिरा का सेवन करता है, किसी को नहीं समझता है, तो फिर भी जिंदगी नहीं रहेगी, नरक बन जाएगी। तो चार प्रकार के सुख लिखे हैं। पहला सुख निर्मल होए काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीना सुख पतिव्रता नारी, और चौथा सुख सुत अज्ञानकारी। और चारों सुख से सबसे बड़ा सुख एक गोस्वामी जी ने और लिख दिया। कौन सा लिखा है? कि नहीं दरिद्र सम दुखी जग माई, नहीं दरिद्र सम दुख जग माई, संत मिलन सम सुख कहु नाई। लिखा है नहीं दरिद्र। दरिद्र कहते हैं गरीबी को। गरीबी के मुकाबले परिचित महाराज संसार में कष्ट नहीं है, और भगवान के चरणों में, संतों के चरणों में जो आनंद मिलता है वो तीनों लोकों में ढूंढने से नहीं मिलता है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। पर मेरे प्रेमी भक्तों, नामगढ़ संस्कार किए हैं उन ज्योतिषी ब्राह्मणों ने, सोना चांदी देकर के उन्हें विदा कर दिया। और जब ब्राह्मण वहां से चले गए, इधर बालक धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। तो एक दिन उत्तम घर से निकला, महलों से निकला खेलने के लिए, झोपड़ी से ध्रुव निकले। दोनों बालक खेलने के लिए चले हैं, रास्ते में आके भेंट हो गई। उत्तम ने जैसे ही ध्रुव को देखा तो पास में पहुंच गया। उधर से ध्रुव दौड़ा है, जवाब दिया, भैया क्या तुम्हारा नाम है? क्या तुम्हारे माँ का नाम है? क्या पिता का नाम है? उत्तम ने जवाब दिया, हमारा नाम उत्तम है, सुरुचि मेरी माँ है, उत्तानपाद मेरे पिता हैं।
उत्तम ने कहा भैया तुमने तो मेरा सारा हाल पूछ लिया, पर आप भी तो बता दो आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन माँ है कौन पिता है। तो छोटे से बालक ने जवाब दिया मेरा तो नाम ध्रुव है, मैया का नाम सुनीति है। और जैसे ही कहा पिता का नाम, ध्रुव बोलना बंद हो गई। उत्तम ने कहा भैया पिता का नाम तो बता दो। ध्रुव ने कहा मुझे पिता का नाम मालूम नहीं है। मेरे प्रेमी भक्तों, ध्रुव ने जवाब दिया भैया थोड़ी देर रुको, हम अपनी माँ से पूछ करके आते हैं हमारे पिता का नाम क्या है। क्यों परीक्षित महाराज, माँ सत्य होती है, पिता असत्य होता है। बालक जन्म लेते ही जान लेता ये मेरी माँ है, पर जब तक माता ये नहीं बताएगी बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं पापा हैं, तब तक बालक को ज्ञान नहीं होगा। पर मेरे प्रेमी भक्तों, जैसे ही ये बताया, आज दौड़ करके वो छोटा सा पुत्र ध्रुव पहुंचा, जवाब दिया मैया। सुनीति ने कहा हाँ कहिए। मैया कभी तुमने ये नहीं बताया हमारे पिता कौन है। सुनीति ने जवाब दिया बेटा क्यों, आज मेरा भैया उत्तम हमसे पूछ रहा है तो मैंने अपने पिता का नाम नहीं बता पाया। तो सुनीति ने जवाब दिया बेटा जाओ उस उत्तम से जाके कह देना कि जो तुम्हारे पिता हैं वही हमारे पिता हैं। आज ध्रुव दौड़ करके आए। ध्रुव ने जवाब दिया भैया उत्तम जो तुम्हारे पिता हैं वही हमारे पिता हैं, हम आप एक ही पिता की संतान हैं। दोनों भाई हृदय से मिले हैं। उत्तम को हृदय से ध्रुव ने लगा लिया और बाजी पकड़ के चल दिए हैं। आज चलते चलते उसी जहां महाराज ऊंचे सिंहासन बैठे बैठे थे उसी दरबार में जाके पहुंच गए। और जब दरबार में पहुंचे, महाराज उत्तान पाद भरी कचहरी में बैठे थे। जैसे ही छोटे छोटे बालकों को आते हुए देखा तो सिंहासन छोड़ के कूदे और दौड़ के दोनों बालकों को गोदी में उठा लिया, मुखारबिंद चूमने लगे, जाके सिंहासन पर बैठ गए। पर ध्रुव तो बड़े ही सरल स्वभाव का है, उत्तम नटखटी स्वभाव का है। उत्तम सिंहासन से उतर के जमीन पर बैठ गया। जब नीचे जमीन पर बैठ गया, ध्रुव अपने पिता के दरबार को देख रहे हैं, मुखारबिंद की तरफ देख रहे हैं। पर उस दरबार में एक चुगला बैठा हुआ था। चुगला ने देखा कि इससे बढ़िया मुझे मौका नहीं मिलेगा। आज चुगला वहां से भागा और सुरजी के महलों के लिए चल दिया है, क्योंकि चुगले का यही काम होता है परीक्षित महाराज कि चुगला चूकत है नहीं, गाय कहे चैनो चुगला चूकत है नहीं, गाय कहे चैनो घर घर फूट डराब तो करे एक के कोई। चुगला चूकत है नहीं, गाय कहे चे रोए, और घर घर फूट डराव तो करे एक के। एक घर के जो भैया भैया में बहुत सलाह हो, चुगला लग जाए तो लड़ाई करने में देरी नहीं है। सुरजी महलों में बैठी थी, दरवाजे से आवाज दी महारानी सुरजी। सुरजी ने आवाज जैसे ही सुनी है दौड़ के आई। क्या हुआ महाराज? हुआ नहीं है, अब जो हो रहा है उसे चल के देख लो। दरबार में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? सुरजी ने कहा ऐसा क्या हो गया जो आप यहाँ चिल्ला रहे हैं? क्या महाराज ने कोई नया काम कर लिया, अर्थात कोई दरबार में खेल वाला आया है जो हमें नहीं बताया? वो चुगला ने जवाब दिया हमारे साथ चलो, चल के देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा क्या हुआ क्या नहीं होगा। आज सुरजी दरवाजे से ही चल दी दरबार में
और चुगला जाके पीछे बैठ गया। और जैसे ही सुरुचि ने ध्रुव को गोदी में देखा, अपना पुत्र पृथ्वी पर देखा, आंख बबूला हो गई, आंख बबूला हो गई, भागती चली गई। और तानबा देख रहे हैं कि जे जाने कहां से चली आई, कहां से आ रही हैं, इन्हें कैसे भनक लग गई। तब तक पास में पहुंची और जवाब दिया, महाराज तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। और तानपाद कुछ नहीं बोले और तानपाद से कहा, महाराज आज हमने जाना है तुम कितने कपटी हो। कि अकल तुम्हारी गई भूप, जो सिर पे गदा चढ़ायो है, मेरी गोदी के काबिल है, पृथ्वी पर उसे खिलाया है। महाराज जो हमारी गोदी का पुत्र वो पृथ्वी पे, और उस काक बिडारनी का पुत्र गोदी में लेके बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि तो नहीं सड़ गई। कहां अकल तुम्हारी गई भूप, जो सिर पे गधा चढ़ाया है, जो ये गोदी